वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं और उसमें हम लगभग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब 2 लेक्चर और लगेंगे, ये और एक और मेरे लिहाज से, ठीक है। मेरे लिहाज से ये और एक लेक्चर और लगेगा जिसमें मैं सारे तरह के जो आपके सिलेबस में दिए हैं फॉर्मेट, उसमें मैं जनरल सोल्यूशन निकालना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस वाला बच्चे वीडियो देखे होंगे और उनको चीज़ें उसमें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या है कि जो नए बच्चे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल पे जाएं, इस वीडियो को पॉज करें, फिर नीचे चैनल के नाम पे क्लिक करेंगे तो वह चैनल में पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे प्लेलिस्ट पे पहुंच के वो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बच्चों 25th है और ये लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, लेक्चर 1 से चीज़ें को देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि वहां से चीज़ें बीच बीच में यहाँ पे यूज हो जा रही हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से आप देखना स्टार्ट करिए और फिर चीज़ें मेरे द्वारा वहां पे कोशिश ये किया गया है कि आपको आसानी से लैंग्वेज में समझाया जाए और आपको वहां पे काफ़ी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे वहां पे तो वहां पे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे, तो वहां पे उसको देख लीजिए। और जब इस लेक्चर तक आ जाएंगे, मतलब वो प्लेलिस्ट पूरी खत्म कर देंगे, तो फिर दूसरे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जैसे थ्योरी रिलेशन फंक्शन, उसको भी आप जरूर विजिट करिए। वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं है बच्चों, छोटे छोटे वीडियो हैं, 10 से 15 मिनट, 16 मिनट, 11 मिनट, 9 मिनट। तो वो जल्दी से एक दिन में अगर आप देखना चाहोगे तो पूरी प्लेलिस्ट एक दिन में ही देख जाओगे, ठीक है। और वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट भी कराया गया और कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं उस कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्या हो जाए, एकदम क्रिस्टल हो जाए, ठीक है। मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये मैंने यही कोशिश की है कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ें आपको न सिखाई जाए, ठीक है। तो और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, कि रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चैनल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कंटेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीख रहे थे। आज हम टाइप 2 पे करेंगे, क्या करेंगे, टाइप 2, ठीक है बच्चों। कौन सा टाइप करेंगे, टाइप 2। 3 ही टाइप है बच्चों आप लोग में, ठीक है। तो ये टाइप 2 चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 3 वाला को करा दूंगा, ठीक। तो टाइप 2 में क्या होगा बच्चों, टाइप 2 हम कैसे पहचानेंगे, तो सी एंड डी वाला फॉर्मेट। तो सी एंड डी वाला फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ये पहले समझ लेते हैं। तो सी एंड डी वाला मतलब ये होता है बच्चों कि जो 4 फार्मूले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं, जिसको मैं एक्स और वाई कहता था, जैसे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू कितना होता है, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू कितना होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू कितना होता है, ये 4 फार्मूले थे। तो सेकंड वाला जो टाइप है बच्चों वो इस पे बेस्ड है, यानी कि सी और डी वाला फार्मूला, यानी कि इसको कह सकते हैं एक्स और वाई वाला फार्मूला, ठीक है, समझ गए बच्चों। यानी कि वो फार्मूला अगर हमको याद नहीं होगा तो यहाँ पे काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों कि जो बच्चे नए होंगे अगर वो इसी को देखेंगे तो उनको सी और डी वाला यानी एक्स और वाई वाला ये सब फार्मूला पता ही नहीं होगा, तो अगर लगाएंगे हम तो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले वाले वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो बच्चों ये तो हमको पता चलेगा कि ये फॉर्मेट है। अब कैसे पता चलेगा कि ये टाइप 2 का सवाल है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चों कि देखेंगे कि एक लगातार या तो कॉस दिया रहेगा या तो क्या दिया रहेगा, साइन दिया रहेगा। बच्चों क्या दिया रहेगा, एक लगातार प्लस में या माइनस में क्या दिया रहेगा, आपका कॉस दिया रहेगा या फिर क्या दिया रहेगा, साइन दिया रहेगा। तो क्या यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन है उसमें देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बच्चे हमारे, हट जाते हैं सर तभी तो दिखेगा। तो आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। तो यहाँ भी लाइन से और यहाँ भी लाइन से है, यानी कि हम इसको अगर हम इसको इधर ले आए तो बल जाएगा ना सी और डी वाला फार्मूला, और ये पहले से ही है। तो ये वाला बच्चों आप कर लोगे, ये वाला हम करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आप हमें ग्रुप में जरूर बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बताते हैं डी वाला करते हैं, सी और डी वाले फॉर्मेट पे सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस cos x इक्वल माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों वालों पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। तो बच्चों बताइए cos c और cos d का क्या फार्मूला होता है। c मतलब यहाँ पे बच्चों x है, d मतलब क्या है y।
अगर नहीं याद रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा बच्चों। इसीलिए मैं कहा था कि जितने फार्मूले बन रहे हैं उनकी एक शीट बना लीजिएगा। जब आप शीट बना लेंगे तब आपको, और उसको एक जगह स्टेपल कर लेंगे यहाँ पे, और जो आज वाला या इसके प्रीवियस के 2 लेक्चर जो थे उसके जनरल सोल्यूशन के, उसको भी वहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि आते जाते आप देखते रहेंगे तो वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो cos c माइनस या cos c प्लस cos d यानी cos x प्लस cos y का जो बच्चों फार्मूला है, ठीक है, वो क्या है आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, और फिर क्या है बच्चों cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। तो अब इसमें रख देते हैं यहाँ पे। फिर c और d मुझे यूज है, लेकिन मैंने x और y करके बताया तो x y ही लिखते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे x की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, 3x इन दोनों में लगा रहे हैं, x की जगह 3x और y की जगह बच्चों x हो गया। ठीक, अब इसमें बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos x, x का मतलब 3x, y का मतलब x, y कितना हो जाएगा 2, फिर कितना है, फिर है cos x माइनस वाई, तो 3x माइनस एक्स बाई 2, और बच रहा है cos 2x लिख दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है बच्चा सबको? तो ये बताइए 3x प्लस एक्स बाई 2 कितना हो गया, 2x हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो 2 cos 2x इंटू ये बच्चों कितना हो जाएगा, 3x में से 1 जाएगा, कितना बचेगा x, 2x बचेगा तो बाई 2 हो जाएगा, माइनस cos 2x। ठीक है, अब बताइए क्या यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, कुछ सॉल्व होता दिख रहा है? हाँ, अगर हम cos 2x ले लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस तरह का प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, फिर कितना हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक स्टेप मैंने लिख दिया था। अब क्या इसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीजें समझानी है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो cos x इधर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे निगेटिव का चक्कर ही नहीं है, कितना है पाई/3, 60 डिग्री का होता है। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा हमने पढ़ा है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये पढ़ा है, लगा देते हैं। तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ये हो गया जनरल सोल्यूशन। बताइए बच्चों यहाँ पे कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, बहुत आसान इजी वे में चलता जा रहा है। अब ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले प्रॉब्लम को भी देख लिया जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी चीज है वो हमको सीखनी है। जैसे अगर हम बता दें बच्चों कि cos 2x कब 0 होता है, तो आप बता देंगे तुरंत ही बता देंगे आप कि कब 0 होता है, 0 डिग्री पे। लेकिन बच्चों हमको जनरल लिखना है ना, 0 पे नहीं, 90 डिग्री पे, सॉरी बच्चों। तो हमको ये पता है बच्चों कि ये 90 डिग्री मतलब इस पे होता है। फिर अगर कोई पूछे कि कब फिर 0 होगा, तो फिर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और पाएंगे 3π/2, यानी कि ये पहले 90 डिग्री पे हो रहा है, इसको लिख देते हैं 270 डिग्री। फिर कब होगा अगर कोई कहेगा, तब कुछ बच्चे और मेहनत करेंगे और ये बता पाएंगे कि ठीक है सर, अच्छा आपने किया 5π/2 पे। ठीक है, किया। अब इसके अगर आगे कोई पूछ देगा तो गाड़ी फंस जाएगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि पैटर्न है। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में ये पैटर्न मैंने बताया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं ये पैटर्न बता देता हूँ। याद होगा बच्चों आपको, जब पहली क्लास में ले रहा था प्रिंसिपल वैल्यू पे, तो मैंने कहा था कि ये वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो पीरियाडिक है। क्या है, पीरियाडिक है। कुछ बच्चों को याद होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को मेरे ख्याल से ध्यान होगा, कुछ बच्चे जो ध्यान से देखे होंगे, चीज़ों को लिखे होंगे, उन्हें ध्यान होगा। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि लिखें आप, ताकि वो चीज़ें अगर आप लिख लेंगे तो यहाँ पे देखिए काम आ जाएगा। तो कैसे हमको पता चल रहा है कि अच्छा ये होगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इस पे 0 होगा। तो उसमें बच्चों मैंने बताया था कि पीरियड होता है। क्या होता है बच्चों, पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद ये हमने बोला था कि एक नेक्स्ट फिक्स्ड इंटरवल के बाद वैल्यू फिर से रिपीट होती है, एंगल वाली। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो क्या हम पीरियड पहचान पा रहे हैं? तो हम पीरियड आसानी से पहचान पा रहे हैं कि अगर इसमें हम 180 ऐड कर दें तो यहाँ पे पहुँच गए, फिर अगर हम 180 इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे पहुँच गए। क्या पहुँच पा रहे हैं? इसमें हमने क्या किया, π/2 में क्या ऐड कर दिया, पाई, तो यहाँ पे पहुँच गए। फिर 3π/2 पे अगर हम पाई ऐड कर दें तो क्या यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू हमको पता चल रही है। यानी कि ऐसे तो पाई और ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर पाई ऐड कर दें, फिर पाई ऐड कर दें, दूर तक जाए।
तो कोई तो लिमिट होगी इसकी, तो उसको कैसे लिखेंगे सर? ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो चलिए इसको दूर कर लेते हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखिए पाई सब में है, तो पाई को हटा देते हैं। अभी पहले इन सब नंबरों पे ध्यान देते हैं, इन सब नंबरों पे ध्यान देते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान आ रही है कि सब में पाई लगा हुआ है। अभी पाई लगा देते हैं, कैसे लिखेंगे ये पता करते हैं। तो देखिए पाई बाई 2 क्या सब में से कॉमन लेना आसान है? आ पा रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से आगे अब आप गेस कर सकते हो क्या नंबर आएगा बच्चों? 7 आएगा, फिर 9, फिर 11, क्योंकि दो दो का गैप बन रहा है। ये भी आप पढ़े हो, तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते हैं? ये क्या है आपका? ऑड नंबर है। क्या है आपका? ऑड नंबर है। और आपने ऑड नंबर सीखा है पढ़ना, क्या होता है? 2n+1, यानी कि कोई भी ऑड नंबर होता है वो आपका क्या होता है? 2n+1 के टर्म में रिप्रेजेंट होता है। यानी कि अब हम cos 2s = 0 होगा, उसका जनरल सोल्यूशन लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? पहले तो हमने ये देखा कि किस पे 0 होगा, 90, 270, फिर ऐड करके यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमने कहा कि इस तरह से तो बहुत दूर तक जाएंगे। अब क्या कोई डेफिनेट पैटर्न पता लग पा रहा है? तो उसके लिए थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया कि इसमें π/2 है, इसमें π/2 है, इसमें π/2, बाहर ले लिया। तो π/2 बाहर ले लिया तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा? 1, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा? 5, फिर आगे आएगा 7, फिर 9। तो हमने ये पाया कि अरे ये तो पढ़ा हुआ हमको फिगर लग रहा है, यानी कि ये कैसे नंबर है बच्चों? ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2n+1 के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि कभी भी अब फ्यूचर में किसी के भी बराबर अगर 0 आएगा, खास करके कॉस के ही फॉर्मेट में, किसी के भी नहीं, कॉस के ही फॉर्मेट में अगर आएगा तो क्या मैं ये लिख पाऊंगा वहां पे? ठीक, तो मैं ये आसानी से चीजें लिख पाऊंगा। क्यों? देखिए मैंने ये एक स्टेप में लिख दिया, किताबों में भी एक स्टेप में लिख दिया जाता है कि इतना आ जाता है डायरेक्ट, लेकिन कैसे आएगा मैंने यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझा दिया। इसीलिए कहता हूँ कि वो चीजें जैसे कि नोट करेंगे आप तो आपको फायदा देगा, क्योंकि ये तो अभी जैसे ये समझ में आ गया कि ठीक है वीडियो देखते हुए कि ये अच्छा जैसे आ गया, लेकिन बाद में अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो चीज़ अगर आप नोट नहीं किए रहोगे तो भूल जाओगे, बता नहीं पाओगे, फंस जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ लिखते चलेंगे। तो अब फिर क्या हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, क्या होगा? कॉस भी तो लिखना पड़ेगा हमें, तो cos 2n+1 π/2। अब cos से cos कंपेयर करके खत्म। 2x = फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह इस बार ये हो गया बच्चों, एक एंगल नहीं है, बहुत सारे एंगल है। क्या हो गया? 2n+1 π/2। लेकिन बच्चों केवल हमको x चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2n π/2 प्लस 2n+1, बच्चों हम इसमें इंटू नहीं कर रहे हैं, हम एंगल वाले में इंटू कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है, क्लियर है? 2 से 2 खत्म, कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस 2n+1 π/4। तो ये रहा आपका पहला जनरल सोल्यूशन, और वो क्या रहा है? दूसरा जनरल सोल्यूशन। प्रीवियस वाली वीडियो का जो मैंने बता दिया था जल्दी से, उसको भी मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ कि वहां पे जैसे n पाई मैंने बता दिया था कैसे आएगा, यहाँ पे मैं फिर से करा देता हूँ ताकि दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो चलते हैं प्रीवियस वाले वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिखा था बच्चों, और उसका सोल्यूशन करने पे आया था। मैं मिडिल से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे, ख्याल होगा। tan 2x = 0 आ गया था। तो tan 2x = 0 है, तो tan में 0 0 कब होता है बच्चों? 0। और मुझे पता है कि ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से वैल्यू रिपीट होती है। तो कैसे पता चलेगा सर कि किसका पीरियड कितना है? तो बच्चों आपको याद रखना है, साइन हो, कॉस हो, tan हो, सबका पीरियड पाई है। मतलब ये पाई के बाद वैल्यू को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। फिर से सुनिए बच्चों, हमको कैसे पता चलेगा सर जी कि साइन की वैल्यू कब के बाद, मतलब कितने एंगल के बाद फिर से रिपीट होगी? कॉस की तो आपने बता दिया कि पाई है। ठीक, tan की वैल्यू कैसे पता चलेगी कि कितने डिग्री के बाद फिर से रिपीट होगी? तो बच्चों आप लोग के लिए ये ध्यान से सुनिए, साइन हो, कॉस हो, tan हो, तीनों की वैल्यू 180 डिग्री के बाद फिर से रिपीट होती है, यानी कि तीनों में पीरियड कितना होता है बच्चों? पाई का। क्लियर हुआ? यहाँ हम पाई जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते गए थे, तो यहाँ भी वही करेंगे। अगला कब होगा 0? पाई पे। अगला कब 0 होगा? 2 पाई पे। अगला कब 0 होगा? 3 पाई पे। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, अगर हम सब में से पाई कॉमन ले तो ये क्या होगा? 0 1 2 3 ऐसे हो रहा है, तो ये बच्चों क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया ना, सॉरी होल नंबर हो गया। तो इसी को मैंने लिख दिया था 2x = क्या लिख दिया था? n पाई।
ठीक है, क्या लिखा था ऐसे tan n पाई लिखा था। अब tan कंपेयर कर दिया, n पाई कितना हो गया, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2। तो वहां पे मैंने जल्दी से बता दिया था, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि पीरियड होता है बच्चों, तो हम एक एंगल तो लिख नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हमको बताना है। तो जब हम जनरल सोल्यूशन बताएंगे तो जनरल एंगल भी तो लिखना पड़ेगा। तो जनरल एंगल क्या हो गया था वहाँ पे n पाई, यहाँ पे क्या हो गया 2n + 1 पाई बाई 2। अगर इसी तरीके से कोई पूछ दे, बताइए बच्चों, कि sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो आपको पता है कि ये 1 कब होता है, पाई बाई 2 पे, फिर कब होगा, पाई का डिफरेंस है 3 पाई बाई 2 पे, फिर कब होगा 5 पाई बाई 2 पे। यानी इसका भी आंसर किसकी तरह आएगा बच्चों, 2n + 1 पाई बाई 2। फिर इसको कौन से फॉर्मेट में लगाएंगे, जो साइन वाला फॉर्मेट है उसमें। कई चीजें मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि शायद आप समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूँ। अगर आप पिछले वीडियो से जाएंगे तो ये दो चीजें मैं पिछले वीडियो से कोरिलेट करके बताया हूँ, ये तो इसी वीडियो का है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका टाइप 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपको सी वाला पोर्शन करना है। सी वाला पोर्शन करने के बाद ग्रुप में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब बच्चों हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आखिरी वाला टाइप हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का करेंगे, और इसी के साथ यानी इस आखिरी वाले टाइप के साथ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है 11th, पूरा नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी ट्रिग्नोमेट्री में हमें सीखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी चीज़ें 11th के सिलेबस में हैं वो मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दी हैं इन सब 25 to 26 लेक्चर में। तो उन सबको ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक हमारे साथ बने रहिए और हर चीज़ को ठीक से सीखिए।